हेलो एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज हम डिस्कस करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में और उसके जो मेथड्स हैं बडिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन के बारे में डिटेल में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल ई स्कूल। लेट्स स्टार्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स में रिप्रोडक्शन के कितने मोड्स होते हैं? दो मोड्स होते हैं। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में और उसके डिफरेंट मेथड्स के बारे में। तो हम देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द प्रोसेस इन विच न्यू प्लांट्स और ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्लांट्स विदाउट सीड्स। जिस प्रोसेस से न्यू प्लांट्स और ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हो रही हैं एग्जिस्टिंग प्लांट से, पेरेंट प्लांट से, बट विदाउट सीड्स, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में न्यू प्लांट जो प्रोड्यूस होते हैं एग्जिस्टिंग प्लांट से, पेरेंट प्लांट से, वो प्रोड्यूस होते हैं विदाउट सीड्स, सीड्स के बिना। इसका मतलब क्या हुआ? सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है और इस प्रोसेस में जो न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं एग्जिस्टिंग प्लांट से, पेरेंट प्लांट से, वो प्रोड्यूस होते हैं विदाउट सीड्स। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है देख लिया। अब आगे हम देखते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने डिफरेंट मेथड्स हैं। Asexual reproduction. Asexual reproductions occurs through following methods: vegetative propagation, budding, fragmentation and spore formation. वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे बडिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं बडिंग से। तो सबसे पहले हम देखते हैं बडिंग के बारे में। बडिंग क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड है। तो बडिंग में क्या होता है? द प्रोसेस इन विच अ न्यू ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द पेरेंट बॉडी कॉल्ड बड, विच देन डिटैचेस एंड बिकम अ न्यू ऑर्गेनिज्म। तो बडिंग प्रोसेस में क्या होता है? जो न्यू ऑर्गेनिज्म, जो न्यू प्लांट प्रोड्यूस होता है, वो कैसे होता है? जो पेरेंट बॉडी होती है उसके एक स्मॉल पार्ट से एक बड निकलता है जिसे हम बोलते हैं बड। एक स्मॉल पार्ट सा निकल आता है जिसे हम बोलते हैं बड। वो धीरे-धीरे फिर डिटैच हो जाता है और एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, एक नया प्लांट बन जाता है। अब ये जो बडिंग प्रोसेस है, ऐसा कौन-सा ऑर्गेनिज्म है जो इस बडिंग प्रोसेस से रिप्रोड्यूस करता है? ज़ीज़। ज़ीज़ क्या होता है? एक सिंगल सेल, एक नॉन ग्रीन प्लांट है, एक सिंगल सेल प्लांट है, बहुत छोटा-सा होता है, शायद आप सबने देखा भी होगा। तो ज़ीज़ जो होता है, वो कैसे रिप्रोड्यूस करता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड्स के बडिंग प्रोसेस से। तो वो बडिंग से रिप्रोड्यूस करता है। तो बेसिकली होता क्या है? A small bulb-like projection called bud is formed on the Z cell. जो Z सेल होता है उसके आउटर सेल पे क्या होता है? एक स्मॉल बल्ब लाइक एक लंप सा निकल आता है, छोटा सा एक प्रोजेक्शन सा निकल आता है जिसे हम बोलते हैं बड। तो वो बड आ जाता है। उसके बाद क्या होता है? जो न्यूक्लियस ऑफ पेरेंट्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन पार्ट ऑफ न्यूक्लियस गोज टू द बड। जो उस जी सेल का जो न्यूक्लियस होता है, जो न्यूक्लियस जो सारा कंट्रोल करता है पूरे ऑर्गेनिज्म को, जो न्यूक्लियस होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक पार्ट तो पेरेंट बॉडी के पास रह जाता है और दूसरा पार्ट चला जाता है बड के पास। न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद क्या होता है देखते हैं आगे। तो बडिंग प्रोसेस से जीज कैसे रिप्रोड्यूस करता है? पहले उस पे स्मॉल बल्ब लाइक एक प्रोजेक्शन सा निकल आता है, एक लम्प सा निकल आता है उसके आउटर सेल पे जिसे हम बोलते हैं बड। तो ये होता है डेवलपिंग बड। उसके बाद उस जी सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक पार्ट तो पेरेंट बॉडी के पास रहता है और दूसरा चला जाता है बड के पास। उसके बाद वो जो बड होता है, बड ग्रोस एंड गेट सेपरेट फ्रॉम पेरेंट जी सेल एंड फॉर्म्स अ न्यू जी सेल। वो जो बड होता है वो ग्रो हो जाता है, वो डिटैच हो जाता है पेरेंट बॉडी से और वो एक नया सेल बन जाता है, एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। फिर उसके बाद जब वो बड, जो नया सेल ग्रो हुआ है, जो नया ऑर्गेनिज्म बन चुका है, जो नया प्लांट बन चुका है, वो मैच्योर होता है। फिर वो आगे और जी सेल प्रोड्यूस करता है। वो जब मैच्योर हो गया तो उसमें से भी एक बड निकल आएगा, वो बड ग्रो होगा, फिर वो अलग हो जाएगा तो एक नया सेल बन जाएगा। फिर वो मैच्योर होगा, उसमें से एक बड निकलेगा, एक नया सेल निकलेगा, एक नया सेल जो है, एक नया प्लांट जो है प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इस तरह से जो है जीज जो है बडिंग प्रोसेस से रिप्रोड्यूस करता है। और जो बडिंग होती है कभी-कभी इतनी फास्ट होती है, मतलब जीज सेल के अंदर बडिंग जो होती है इतनी फास्ट होती है, कभी-कभी क्या होता है जब एक बड निकला होता है, उस बड में से एक नया बड निकल आता है, फिर उस बर्ड में से एक बर्ड निकल आता है। तो ऐसे चेन ऑफ बर्ड्स बन जाते हैं। तो सारे जो बर्ड्स होते हैं पेरेंट बॉडी के साथ अटैच रहते हैं और कुछ टाइम के बाद वो सारे जो बर्ड्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं और सारे नए सेल बन जाते हैं, इंडिविजुअल सेल्स बन जाते हैं, नए अलग अलग सारे प्लांट्स बन जाते हैं। बर्डिंग इन दिस इज सो फास्ट दैट समटाइम बर्ड्स स्टार्ट फॉर्मिंग देयर ओन बर्ड्स, फॉर्मिंग अ चेन ऑफ बर्ड्स, ऑल बर्ड्स रिमेन अटैच टू द पेरेंट सेल। तो बर्डिंग जो होती है इतनी फास्ट होती है,
तो क्या होता है कभी-कभी अभी एक बर्ड अलग ही नहीं होता है कि वो नया बर्ड प्रोड्यूस कर देता है, उस बर्ड में से एक और बर्ड निकल आता है, तो ऐसे चेन ऑफ बर्ड्स बन जाते हैं। फिर कुछ टाइम के बाद वो सारे बर्ड जो हैं पेरेंट बॉडी से अलग हो जाते हैं और सारे एक नए ज़ीज़ प्लांट बन जाते हैं, नए सेल बन जाते हैं। तो इसी तरह से जो होता है मोर ज़ीज़ सेल्स आर प्रोड्यूस इन शॉर्ट टाइम। जो ज़ीज़ होता है बहुत कम टाइम में इतने सारे ज़ीज़ सेल जो है रिप्रोड्यूस कर देता है। तो बर्डिंग प्रोसेस में क्या होता है, जो प्लांट सेल होता है, जो प्लांट ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गेनिज्म होता है, उसी की बॉडी में से एक नया प्लांट प्रोड्यूस हो जाता है, एक नया सेल जो है, एक नया ऑर्गेनिज्म जो है प्रोड्यूस हो जाता है। तो बडिंग के बारे में देख लिया। अब आगे हम देखते हैं फ्रेगमेंटेशन के बारे में। तो जो नेक्स्ट मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो क्या है, फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, इट इज अ मेथड इन विच द बॉडी ऑफ द पेरेंट प्लांट ब्रेक्स इनटू 2 और मोर पार्ट्स कॉल्ड फ्रेगमेंट्स एंड ईच पार्ट ग्रोस टू फॉर्म अ न्यू प्लांट। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, जो पेरेंट प्लांट होता है, जो पेरेंट बॉडी होती है, वो 2 या 2 से ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। उन पार्ट्स को हम बोलते हैं फ्रेगमेंट्स। फिर वो धीरे धीरे जो फ्रेगमेंट्स है वो ग्रो होते हैं और वो नए इंडिविजुअल प्लांट्स बन जाते हैं। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, जो पेरेंट प्लांट होता है उसकी जो बॉडी होती है वो 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। उन पार्ट्स को हम बोलते हैं फ्रेगमेंट्स। धीरे-धीरे वो जो फ्रेगमेंट्स होते हैं वो ग्रो होते हैं और वो नए इंडिविजुअल प्लांट बन जाते हैं। अब आपने कई बार जो वाटर स्टैग्नेंट बॉडीज़ होती हैं, जो पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, वहाँ पे आपने कई बार ना स्लाइमी ग्रीन पैचेज़ आपने देखे होंगे। तो वो ग्रीन पैचेज़ क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ पे जो एक प्लांट ग्रो हो जाता है जिसे हम बोलते हैं एल्गी। ग्रीन पैचेज़ आर ड्यू टू ग्रोथ ऑफ एल्गी। तो जो एल्गी होती है वो रिप्रोड्यूस करती है फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस से। एसेक्सुअल के कौन से मेथड से? फ्रेगमेंटेशन से। तो जब एक एल्गा ग्रो हो जाता है, एक मैच्योर एल्गा जो होता है वो ब्रेक हो जाता है 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स में, जिसे हम बोलते हैं फ्रेगमेंट्स। फिर धीरे-धीरे वो जो फ्रेगमेंट्स होते हैं वो ग्रो होते हैं और वो नए इंडिविजुअल प्लांट्स बन जाते हैं। अ मैच्योर एल्गा ब्रेक्स इंटू 2 और मोर फ्रेगमेंट्स। दीज़ फ्रेगमेंट्स ग्रोस इंटू न्यू इंडिविजुअल्स। फिर वो धीरे-धीरे जो एल्गा है, पहले वो मैच्योर जो एल्गा होता है वो ब्रेक हो जाता है 2 से ज़्यादा पार्ट्स में। फिर वो सारे पार्ट्स होते हैं ग्रो हो जाते हैं, तो वो नए इंडिविजुअल प्लांट्स बन जाते हैं। अब जब वो ग्रो हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, जब इंडिविजुअल प्लांट्स बन जाते हैं, फिर वो आगे ब्रेक हो जाते हैं पार्ट्स में। उसके बाद फिर वो जो नए पार्ट्स बनते हैं, फिर वो ग्रो होते हैं, मैच्योर होते हैं। फिर वो जब वो बड़े हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, फिर वो भी ब्रेक हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है एल्गी जो है बहुत कम टाइम में जो है रिप्रोड्यूस कर लेती है फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस में। आपने कई बार देखा होगा जो वाटर बॉडीज होती हैं पूरी की पूरी ग्रीन हो जाती हैं, बहुत कम टाइम में पूरी की पूरी ग्रीन हो जाती हैं। क्योंकि उन्हें क्या है, उन्हें ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, वाटर और न्यूट्रिएंट्स, और वो उन्हें वहां पे मिलते रहते हैं। व्हेन वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल एल्गी ग्रोस एंड मल्टीप्लाई रैपिडली बाय फ्रेगमेंटेशन। तो उन्हें वो मिलता रहता है तो बहुत जल्दी वो ग्रो होती रहती है, क्योंकि उसे क्या क्या चाहिए, वाटर और न्यूट्रिएंट्स, और तो दोनों उसे वहां मिल रहे हैं। और जो कौन सा एल्गी है जो फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोड्यूस मतलब जो होती है, वो होती है स्पाइरोगायरा, जो बहुत ज्यादा कॉमन है। तो ये वाली जो एल्गी है जो ये रिप्रोड्यूस करती है फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस से। तो फ्रेगमेंटेशन के बारे में देख लिया। अब आगे हम देखते हैं स्पोर फॉर्मेशन के बारे में। तो नेक्स्ट मेथड क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, स्पोर फॉर्मेशन। और ये जो स्पोर्स होते हैं ये सीड्स नहीं होते हैं, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज होती हैं। स्पोर जो होते हैं वो सीड्स नहीं होते हैं, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज होती हैं। तो जो पेरेंट प्लांट होता है उसमें क्या होता है कि हंड्रेड्स ऑफ स्पोर जो है प्रोड्यूस हो जाते हैं स्पोर केसेस में, जिसे हम स्प्रॉन्जियम भी बोलते हैं। द पेरेंट प्लांट प्रोड्यूसेस हंड्रेड्स ऑफ स्पोर इन स्पोर केसेस। तो जो पेरेंट प्लांट होता है वो क्या करता है, हंड्रेड्स ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस करता है एक स्पोर केसेस के अंदर। स्पोर केसेस होते हैं उसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ स्मॉल स्मॉल टाइनी टाइनी से स्पोर्स होते हैं। तो जब वो स्पोर केस बर्स्ट होता है, जब वो स्पोर स्पोर केस जो है बर्स्ट होता है, तो सारे स्पोर्स जो है सारे एयर में आ जाते हैं और वो फ्लोट होना शुरू हो जाते हैं विंड की वजह से, एयर की वजह से। और वो लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर लेते हैं बिकॉज वो बहुत लाइट होते हैं। व्हेन स्पोर केस बर्स्ट, स्पोर्स गेट स्प्रेड इनटू द एयर एंड दे कीप फ्लोटिंग इन एयर एंड कवर लॉन्ग डिस्टेंस एज दे आर वेरी लाइट। तो स्पोर केस जब बर्स्ट होता है तो हंड्रेड्स ऑफ स्पोर जो है वो सारे बाहर आ जाते हैं, वो एयर में आ जाते हैं, वो फ्लोट होना शुरू हो जाते हैं और लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर लेते हैं विंड की वजह से, एयर की वजह से, बिकॉज वो बहुत लाइट होते हैं। बट ये जो स्पोर होते हैं ना ये सारे कवर्ड होते हैं एक हार्ड प्रोटेक्टिव कोट, जिसकी वजह से क्या है ये बहुत लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर पाते हैं। ये जो हाई टेम्परेचर, लो ह्यूमिडिटी है, ये सारे जो है ये फेस कर पाते हैं। इस स्पोर इज कवर्ड बाय अ हार्ड प्रोटेक्टिव कोट टू डील विद हाई टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी। तो ये जो स्पोर होते हैं ये कवर्ड होते हैं हार्ड प्रोटेक्टिव कोट से, तो इसकी वजह से ये लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर पाते हैं। तो जब इन्हें अपना फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो तब ये जर्मिनेट कर जाते हैं और नया प्लांट प्रोड्यूस हो जाता है। व्हेन स्पोर लैंड अंडर फेवरेबल कंडीशन दे जर्मिनेट एंड प्रोड्यूसेस न्यू प्लांट्स। तो जैसे ही इनको अपना कंडीशन मिलता है, अपना फेवरेबल कंडीशन मिलता है, ये जर्मिनेट कर जाते हैं और नया प्लांट जो है प्रोड्यूस हो जाता है।
अब ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जो स्पोर फॉर्मेशन के मेथड से प्रोड्यूस करते हैं? मोजेस, फर्न्स, फंगाई रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन। ये जो मोजेस, फर्न्स हैं, फंगाई जो है, ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? इस स्पोर फॉर्मेशन के मेथड से। जैसे ये स्पोर फॉर्मेशन आप फर्न में देख सकते हैं। तो ये क्या है? ये जो है स्पोर फॉर्मेशन फॉर्मिंग बॉडीज हैं। ये सारे छोटे-छोटे स्पोर केसेस होते हैं जिसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ स्पोर्स होते हैं। तो जब वो स्पोर केसेस बर्स्ट हो जाते हैं तो सारे स्पोर जो है बाहर आ जाते हैं, एयर में आ जाते हैं और वो फ्लोट होना शुरू हो जाते हैं बिकॉज़ वो बहुत लाइट होते हैं और बहुत लॉन्ग डिस्टेंस वो कवर कर लेते हैं। और जो हर स्पोर जो है वो कवर्ड किससे होता है? हार्ड प्रोटेक्टिव कोट से। तो जैसे उन्हें अपनी फेवरेबल कंडीशन मिलती है, वो जर्मिनेट कर जाते हैं और नया प्लांट जो है प्रोड्यूस हो जाता है। अब एक और प्लांट है जो स्पोर फॉर्मेशन के मेथड से प्रोड्यूस करता है, वो कौन-सा है? ब्रेड मोल्ड प्लांट, जिसके बारे में हम देखते हैं आगे। तो अब हम देखते हैं कि ब्रेड मोल्ड प्लांट कैसे प्रोड्यूस करता है स्पोर स्पोर फॉर्मेशन से। ब्रेड मोल्ड प्लांट रिप्रोड्यूसेस बाय स्पोर फॉर्मेशन। अब जो ब्रेड मोल्ड प्लांट के जो स्पोर्स होते हैं वो नॉर्मली ना एयर में प्रेजेंट होते हैं। स्पोर्स ऑफ ब्रेड मोल्ड प्लांट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन एयर। वो एयर में प्रेजेंट होते हैं। तो अगर आप कोई ब्रेड स्लाइस लें, जो मॉइस्ट ब्रेड स्लाइस है, उसे कुछ दिन के लिए रख दें, तो कुछ दिन के बाद क्या होगा कि जो एयर में जो स्पोर्स प्रेजेंट है ना, वो सेटल डाउन हो जाएंगे और वो जर्मिनेट कर जाएंगे और जो नया ब्रेड मोल्ड प्लांट है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। Keep moist slice of bread aside for few days, then spores which are present in air will settle on the slice of bread and they germinate, form new bread mold plants. तो जो एयर में जो स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं ब्रेड मोल्ड प्लांट के, वो सेटल हो जाएंगे उस स्लाइस ऑफ ब्रेड पे और वो जर्मिनेट कर जाएंगे और जो नया ब्रेड मोल्ड प्लांट है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। अब उसको जब आप पहले देखेंगे तो पहले तो आपको वो बिल्कुल व्हाइट कॉटन जैसा लगेगा, जैसा लगेगा बिल्कुल व्हाइट कॉटन सी है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो ब्लैक हो जाता है, बिल्कुल काला-काला सा हो जाता है। इट लुक्स लाइक अ व्हाइट कॉटन एंड लेटर टर्न्स ऑन ब्लैक। तो पहले तो बिल्कुल व्हाइट कॉटन कॉटन जैसा थ्रेड जैसे लगते हैं, बिल्कुल थ्रेड जैसा कॉटन जैसा लगता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो ब्लैक हो जाता है। अब जो ब्रेड मोल्ड प्लांट होता है ना, उसमें ना एक थ्रेड, आप उसको मतलब बहुत अगर ध्यान से देखें, वैसे तो अगर आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर आप उसको ध्यान से देखें, माइक्रोस्कोप से देखा जाए, तो उसमें ना थ्रेड लाइक सी प्रोजेक्शंस होती हैं जिसे हम बोलते हैं हाइफे। उसके ऊपर होती है स्टेम्स और स्टेम्स के ऊपर होता है स्पोंजियम। जो स्पोंजियम जो स्पोर केस है जिसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ टाइनी स्पोर्स होते हैं, उसके उस स्पोंजियम स्पोर केस के अंदर होते हैं हंड्रेड्स ऑफ टाइनी स्पोर, बिल्कुल स्मॉल स्मॉल से छोटे छोटे से, और हंड्रेड बिल्कुल हंड्रेड से ज्यादा स्पोर्स होते हैं उसके अंदर। इस स्पोंजियम कंटेन्स हंड्रेड्स ऑफ स्पोर। व्हेन स्पोर केस बर्स्ट, स्पोर्स आर डिस्पर्स इन एयर। तो स्पोंजियम के अंदर बहुत सारे स्पोर्स होते हैं, तो जब वो स्पोर केस बर्स्ट हो जाता है तो वो सारे स्पोर्स क्या होते हैं? एयर में आ जाते हैं। एयर में आ जाते हैं, उसके बाद जैसे उन्हें अपनी फेवरेबल कंडीशन मिलती है, वो जर्मिनेट कर जाते हैं और नया प्लांट जो है प्रोड्यूस हो जाता है। दिस स्पोर्स कैन प्रोड्यूस मोर ब्रेड मोल्ड प्लांट्स अंडर सूटेबल कंडीशन। तो जैसे ही वो एयर में आ जाएंगे, जब उन्हें अपनी कंडीशंस मिलेंगे, अपनी फेवरेबल कंडीशन मिलेंगी, वो जर्मिनेट कर जाएंगे और नया प्लांट जो है प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इस तरह से ब्रेड मोल्ड प्लांट जो है रिप्रोड्यूस करता है स्पोर फॉर्मेशन के मेथड से। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। आज हमने डिस्कस किया बडिंग के बारे में, फ्रेगमेंटेशन के बारे में और स्पोर फॉर्मेशन के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको साइंस और मैथ्स के रिलेटेड वीडियोस देखनी हो तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।